में परलोक में ये चीज मिले, ये सुख मिले, ये चीज मिले और ये सुख मिले और ये इज्जत मिले, ये कुर्सी मिले। तो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, ये तीनों ज्ञान में रुकावट डालते हैं, वो अड़चन है, प्रतिबंधक। देह वासनया जंतो हो, लोक वासनया च, शास्त्र वासनया ज्ञानम यथावन नैव जायते। ये बात है। तो अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी मान्यता में कहीं फंस न जाएं, अपनी बुद्धि से हिप्नोटाइज न हो जाए। अब अपनी ओर से तो हो प्रयत्न ज्ञान प्राप्त करने का, और गुरु जी अनुग्रह करें, जो तत्वज्ञानी पुरुष है वो अनुग्रह करें। और अनजान गुरु अनुग्रह करके भी क्या करेगा? तत्वज्ञ होना चाहिए, गुरु भी तत्वज्ञ हो, और केवल तत्वज्ञ न हो, तत्वज्ञ तो बहुत होंगे, अनुग्रह करे अपने ऊपर, अपना हो और अपनी ओर से प्रयत्न हो। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमौषधैः। डंक मार गया बिच्छू और दवा हो रही है सांप की, और डस गया सांप और दवा हो रही है कांटा काटने की। जैसी तकलीफ हो उसकी दवा होनी चाहिए ना। और ठीक है, किसी को जरूरत थी आम के पेड़ की, उसको पल्लव लेना था कलश में लगाने के लिए, तो जाकर उसने पूछा कि पंडित जी यहाँ कहीं आम का पेड़ है? तो पंडित जी बोले कि वो नीम का पेड़ है, आम्रान पृष्ठ वो विदारा नाचिष्ट। रोग है दूसरा और दवा है दूसरा। संसार में जितना दुख है वो केवल अज्ञान का दुख है। मृत्यु का दुख है, वियोग का दुख है, जन मरण का दुख है, भवन दहन का दुख है। ये सब दुख अज्ञान से ही होता है, बल्कि ये व्याप्ति है, वो व्याप्ति, इसको व्याप्ति बोलते हैं। यत्र यत्र दुखम तत्र तत्र ज्ञानम। जहां जहां दुख है वहां वहां ज्ञान व्यापक है। दुख व्याप्य है और अज्ञान व्यापक है। अज्ञान व्याप्य दुख है। कोई दुखी हो और अपने को समझदार मानता हो कि हम बड़ी समझदारी से दुखी हो रहे हैं, तो समझदारी से जो दुखी होगा वो तो ढोंगी होगा, वो तो दुख का ढोंग करेगा। ना समझ, ना समझी और दुख, ये दोनों एक साथ होते हैं। प्रज्ञापराध एव एषः दुःखमिति यत्। दुनिया में जिसको दुख कहते हैं वो समझ का कसूर है, प्रज्ञा का अपराध है।
हे नारायण, ईश्वर बिछुड़ा क्यों? अज्ञान से। कि जीव संसारी हुआ क्यों? अज्ञान से। जीव ईश्वर अलग अलग हुए क्यों? अज्ञान से। ये जो हमारे मन में आता है ना, कभी कभी हम सबसे एक हो जाए, कभी आता है सबसे अलग हो जाए। हाँ, ऐसा भी आता है, क्योंकि आत्मा सबसे निराला है, असंग है, निरपेक्ष है, तो सबसे अलग होने का भी मन में आता है। और कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि सबके साथ मिल जाए, सबका सुख, सबका दुख, सबकी रानी, सबकी सैनी, सबके साथ हम मिल जाए। तो ये दोनों आत्मा के स्वरूप। देखो, आपसे कोई कहे, क्यों जी तुम नींद ले रहे हो क्या? सत्संग में बैठे बैठे आप जग फटकार देंगे, ना ना नींद नहीं है। क्यों? बोले नींद आपका स्वरूप नहीं है। अच्छा, तो कहें कि तुम पापी हो, जग बोलोगे ना मैं पापी नहीं हूं। अच्छा, कोई कहे बेवकूफ हो, तो कहोगे ना ना हम बेवकूफ नहीं है। क्यों? कि असल में तुम निर्मल हो, मल तो दूसरा तुम्हारे ऊपर आरोपित कर रहा है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, अज्ञान तो तुम्हारे ऊपर आरोपित कर रहा है कोई, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो तुम नासमझ हो, बोले नहीं, अपने में कोई अज्ञान को स्वीकार नहीं करता, कोई नींद को स्वीकार नहीं करता। ये अपने स्वरूप के विपरीत। कोई कहे तुमने ये गलती की है कि नहीं नहीं मैंने नहीं की। नहीं भाई, हमने तो देखा तुमने की। बोले उसकी वजह से की, उसने हमको ऐसा बता दिया था। हमारे मित्र लोग हैं ना, वो कहते हैं हमने तो उसके कहने से की। लो, अच्छा, तो पर प्रत्यय ने बुद्धि हुए ना समझ तो हुए। तुमने समझ के गलती की होती तो एक बात भी होती कि हाँ भाई तुम समझदार हो। तो अपने में गलती कोई नहीं मानता, गलती को दूसरे के ऊपर डालता है, क्योंकि गलती अपना स्वरूप नहीं। तो जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना मान लेने के कारण हम दुखी होते हैं। और उसको अपना स्वरूप क्यों माना? हड्डी को अपना स्वरूप माना, चाम को अपना स्वरूप माना, नाखून को, बाल को। तो ये सब क्यों है कि अपना जो स्वरूप है सच्चा, उसको न जानकर अपने को कुछ झूठी चीज मान लिया, झूठी चीज। तो अज्ञान के सांप ने तुम्हें डस रखा है। अपने आत्मा की पूर्णता को तुम नहीं जानते। यदि आत्मा को तुम समाधि में ले जाओगे तो शांत पने का अभिमान हो जाएगा, मैं शांत। आत्मा का विवेक कर लोगे तो परिच्छिन्नता का अभिमान हो जाएगा, मैं असंग। यदि कर्म करके अपने को बनाने लगोगे तो बिगड़ भी जाओगे। यदि उपासना करके तन्मय करोगे तो पराधीन हो जाओगे। बात सीधी है, सीधी सीधी बात है। अपने आप को जानो, अपने आप को एक टुकड़ा जानकर
बूंद सूखता जा रहा है। अपने को समुद्र जानकर वो बिल्कुल भरा पूरा है। ब्रह्म ज्ञानौषधम बिना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च। यदि ये दवा नहीं मिली, हम एक पंडित को जानते हैं, उन्होंने आयुर्वेद के 7 ग्रंथ पढ़े, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उन्होंने भाव प्रकाश, माधव निदान, सारंग दर्शन का, कश्यप संहिता, सब प्राचीन ग्रंथ पढ़े, बड़े विद्वान और पढ़ाने में इतने निपुण, आयुर्वेद पढ़ाने में इतने निपुण महाराज की क्या पूछना। लेकिन उनसे कोई पूछे कि नागर मोथा क्या होता है तो वो नहीं पहचानते। वो गिलोय तक नहीं पहचानते। तो वो आयुर्वेद का ज्ञान किस काम का? किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च। वेद सहज का बोधिक होता है, सहज है क्या? शास्त्र क्या करें क्या न करें, कर्म शास्त्र जो है वो हम क्या करें क्या न करें समझाता है, और ज्ञान शास्त्र ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है समझाता है। ज्ञान शास्त्र में शासन नहीं है, संसन है, और धर्म शास्त्र में संसन नहीं है, शासन है। क्या करोगे वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, मंत्र पढ़ के, औषधियों के बारे में जान के, जब अपने आप को ही ठीक ठीक नहीं जाना। न गच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। शरीर में कोई व्याधि है, ये दृष्टांत। व्याधि माने आपके मन में चिंता हुई और वो चिंता स्थूल हुई तो व्याधि होगी। पहले होती है आधि और फिर होती है व्याधि। ये आपको एक बात हम सुना दें। जैसे कोई कहते हैं ना कि योग से शरीर में ये रोग नहीं होता, ये रोग नहीं होता, ये रोग नहीं होता, तो वो भी होता है। सूर्य नमस्कार करो, योगाभ्यास करो तो शरीर में ये रोग नहीं होगा, तो ठीक बात है। आंखें घुमाने का भी एक व्यायाम होता है जिससे आंख में रोग ना हो। हाथ पांव के संचालन की भी एक रीति होती है जिससे हाथ पांव में रोग न हो। कैसे कैसे उठना बैठना, मोर की तरह मयूरासन कर लो, ऊंट की तरह उष्ट्रासन कर लो। तो ये ठीक है कि योगासन करने से, प्राणायाम करने से शरीर के रोग निवृत्त होते हैं। ये बात मैं मानता हूं, बोला मानता हूं, जानता हूं, अनुभव करता हूं। पर हमारे जो शास्त्र है ना प्राचीन, उनका अभिप्राय ये नहीं था कि हम करें योग और उससे फल लें बाहर स्थूल। उनका अभिप्राय है कि हम बाहर करें योग और भीतर उसका फल उत्पन्न हो।
फल हमेशा वृत्त्यात्मक होता है। तो जब से ये साइंस युग, वैज्ञानिक युग आया ना, ये तो भौतिकवादी है, तो ये कहता है हम जो कुछ करेंगे उसका फल हमारे शरीर में उत्पन्न होगा। और हमारे महात्मा लोग कहते थे कि हम जो कुछ करेंगे उसका फल हमारे मन में उत्पन्न होगा, और मन में उत्पन्न होकर शरीर में आएगा। तो ये तो महाराज धारा ही बदल गई। मन को ठीक करो तो तन ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मन में ऐसी ऐसी असंगतियां भरी हैं जो किसी धातु को शरीर में परिपुष्ट होने देती नहीं है। तुम बाहर की दवाओं पर, बाहर की क्रियाओं पर तो बड़ी भारी आस्था रखते हो, परंतु वो शरीर के भीतर, किस शरीर में जाकर, किस धातु में, किस कफ में, किस वात में, किस पित्त में, किस प्रक्रिया से क्या परिवर्तन करती हैं कि ये तो तुमको मालूम ही नहीं है। शरीर में कफ, वात, पित्त जो धातुएं हैं वे विषम हो जाते हैं, और दूसरे जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। बीमार पड़ गए, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और हो गया। ईश्वर की कृपा से। और जो हम चाहते हैं वो न होने से, जो नहीं चाहते हैं वो होने से रोग होता है, और जो चाहते हैं वो न होने से रोग होता है। और शरीर में जितनी शक्ति है उससे अधिक श्रम हो जाने पर रोग होता है। व्याधे है अनिष्ट संस्पर्शात, श्रमात इष्ट विवर्धनात्, सामान्य रूप से। अच्छा, तो आदि और व्याधि, व्याधि होती है शरीर में, आदि होती है मन में, और समाधि होती है दोनों के कारण में। और वो कारण है उपाधि। माने उपाधि में ही समाधि है, उपाधि में ही आदि है, उपाधि में ही व्याधि है। वो एक बच्चा शीशे के सामने बैठा था और शीशे में अपनी तस्वीर देख रहा था, तो किसी ने चाकू लेके शीशे में जो उसकी तस्वीर दिखती थी ना उसकी तरफ किया, और बच्चा को बड़े जोर से चिल्लाया। उसने सोचा कि ये चाकू शीशे की तस्वीर में नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है ना। तो ये संसार के जितने दुख हैं, जितने संयोग हैं, वियोग हैं, उन्नति है, अवनति है, राज्यों का उत्थान है, पतन है, ये सब का सब ये उपाधि का खेल है। ये उदय और ये लय, उदय और विलय, ये सब उपाधि में होता है। हमने तो अपने आप को भुलाकर जो दिखता है ना शीशे में, अंतःकरण के सात्विक अंतःकरण की उपाधि में जो अपनी तस्वीर दिखती है, कभी मूढ़, कभी विक्षिप्त, कभी शांत, उसको हम अपना मैं समझते हैं बस। तो भला ऐसी चीज को हम तस्वीर को, छाया को, प्रतिबिंब को मैं क्यों समझने लगे का अपना जो स्वरूप है उसको नहीं जानते। तो दवा वहां है, कहाँ है? जहां मूल का मूल है। मूल तो यह है कि मैं जीव हूं, और इसका मूल है अपने को ब्रह्म न जानना। तो जब अज्ञान को मिटा देंगे तो भूल मिट जाएगी, और भूल मिट जाएगी
तो उपाधि के सारे दुखों के साथ अपना संबंध ही छूट जाएगा। तो भाई केवल औषध औषध औषध, दवा 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 नाम जप कर रहे हैं। किसका नाम जप करते हैं? दवा का नाम जप करते हैं। जब दवा पियोगे तब रोग मिटेगा। केवल दवा दवा का जप करोगे, आप जानते हो ना, ये तो आपने सुना होगा कि एक बालक एक दिन रात को जब जगा तो हाथ जोड़ रहा था, हे प्रभु, जापान की राजधानी मास्को बना दे। और माँ ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रेयर में तो बड़ी भारी ताकत है। उसने कहा, भला जापान की राजधानी मास्को कैसे हो सकती है? तो उसने कहा कि मैं तो परीक्षा दे के आया हूं, तो पेपर में जो सवाल था ना कि जापान की राजधानी क्या है, उसके जवाब में मैंने मास्को लिखा है। तो जब तक ईश्वर जापान की राजधानी मास्को नहीं बना देगा, मैं पास कैसे होऊंगा? तो भाई आप जो सोच रहे हो उसके बारे में देखो कि आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि जन्मने वाला न मरे, ऐसा सोच रहे हो ना कि जन्मने वाला न मरे, मिलने वाला न बिछुड़े, हैं? हमको लव करने का तो अधिकार है, लेकिन तलाक देने का नहीं है। अरे बाबा, हमको लव करने का हक है तो लव छोड़ने का भी हक है। वो तो एक साथ ही आया है कि नहीं? हाँ, राम जी के बेटे लव हैं, वो काम ही हैं वो भी, और कृष्ण के जो बेटे हैं वो प्रद्युम्न हैं, वो भी काम ही हैं। ये तो अगर तुम्हें प्रेम करने का हक है तो त्याग करने का भी हक है। बिल्कुल, ये तो संसार के संबंध जो हैं वो होते हैं, छूटते हैं। औषध माने होता है जो हमारे शरीर के दोषों को मिटाए दे और गुणों का आधान करे। देखो, हमारे एक मित्र हैं, उनको हुआ डायबिटीज, तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि तुम घी की चीज खाया करो, खाने में कोई हर्ज नहीं। वो मिले हमको तो हमसे भी बोले कि तुमको डायबिटीज है तो क्या घी की चीज खाया करो, घी में बड़ी ताकत है, बड़ा बल है। अब बात क्या हुई आप देखो, वो तो थे बहुत दुबले पतले, कमजोर थे, है ना, तो उनको तो डायबिटीज में घी नुकसान नहीं करता था, और मैं था मोटा, है ना, तो डायबिटीज में हमको घी नुकसान करता। घी का गुण जो है वो ठीक है, परंतु वो किसके लिए है किसके लिए नहीं है ये देखना पड़ता है। अब एक हमारे मित्र थे नारायण, वो प्राकृत चिकित्सक थे हो, तो कोई भी उनके पास जाए तो झट प्राकृत चिकित्सा शुरू कर देते थे। इतना टब में बैठो और पेट ऐसे मलो, और है ना, इतना आसन करो, और पालक की पत्ती और है ना ये सब पत्तियां निचोड़ के उनका रस लो, घास की तरह उनको खाओ। अब वो तो थे पहले से ही दुबले पतले बेचारे, कमजोर। 21 दिन की चिकित्सा में तो वो बिल्कुल खाट पर पड़ गए, उठने की ताकत ही नहीं रही। तो शरीर में ताकत हो और मांस भी हो, तो मांस को घटाने के लिए ताकत कम न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए उपवास की चिकित्सा और प्राकृत चिकित्सा चलेगी। यदि रोगी के अधिकार की परीक्षा नहीं होगी
तो औषध की परीक्षा बिल्कुल भौतिक हो जाएगी। इसी से पेटेंट दवाएं जो हैं वो खाने में डर रहता है, डॉक्टर से सलाह लेके खाना चाहिए, बाजार में से पेटेंट दवाएं खरीद के नहीं खाना चाहिए। तो कभी जप कर रहे हैं क्या कि दवा 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 दवा, जप करने से काम नहीं बनेगा, दवा पीनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, रोग की निवृत्ति के लिए दवा का सेवन करना पड़ता है। तो बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। एक सज्जन है और ब्रह्म 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 बोल रहे हो, बोलते रहते हैं ब्रह्म। अब ये ब्रह्म महाराज यदि जाने बूझे बोला जाए तो ये क्या होता है आपको बता दें, है? ये ब और हा के बीच में जो क्या है, र है ना, ब्रह्म बोलते हैं ना, तो ब और ह के बीच में र है, रेफ। तो यदि बिना जाने बोलेंगे तो वहां से र उठ के ह के बाद आ जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। तब क्या होगा आप जान देखो क्या होगा। र यदि ब के साथ न रहे, वहां से उठ के ह के बाद आ जाए तो क्या होगा, ब और ह दोनों एक में मिलके भ हो जाएंगे, और वो भ मिलेगा र में तो भ्रा हो जाएगा, और म तो पहले से है ही है। ब्रह्म भ्रम हो जाएगा। कब भ्रम होगा? ब्रह्म का भी भ्रम होता है। ब्रह्म शब्द भ्रम शब्द बन जाएगा यदि आप उसके बारे में सोचे विचारे बिना कोई काम करेंगे। तो बिना परोक्षानुभवम, ये ब्रह्म स्वर्ग में नहीं रहता है कि आप उसके ऊपर श्रद्धा करें। ये ब्रह्म पाताल में नहीं रहता है कि शेष के रूप में सहस्त्र फणा होती है इसमें, और न स्वर्ग में रहता है कि इंद्र के रूप में ये स्वर्ग का राजा है, अमृत पान करता है। ब्रह्म एक ऐसी वस्तु है जिससे अलग अगर तुम होगे तो वो ब्रह्म नहीं रहेगा, वो तो तुम्हारा खिलौना हो जाएगा। और जो यदि ब्रह्म तुमसे अलग रहा तो अरे वो तो जड़ हो जाएगा। तुमसे अलग होकर ब्रह्म हो जाएगा बेहोश, और ब्रह्म से अलग होके तुम हो जाओगे टुकड़े, परिच्छिन्न, कट पिट जाओगे। तो ब्रह्म ज्ञान का जो औषध है वो न नरक स्वर्ग के समान श्रद्धा करने का है, न ऊपर उड़ के सातवें आसमान में वैकुंठ में जाने का है, और वो ब्रह्म का मरने के बाद अनुभव नहीं होता, इसी जीवन में अनुभव होता है। और वो परोक्ष पर विश्वास नहीं है, वो अपरोक्ष अनुभव है। और ये दृष्ट है, और हमने सुना है शास्त्रार्थ इस बात पर बड़े बड़े विद्वानों का, जैसे यज्ञ करने से एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है, वो अंतःकरण में रहता है, और वो समय पर स्वर्गाकार परिणाम को प्राप्त होता है, हम सुखी होते हैं। ये ब्रह्म ऐसी चीज नहीं है। ब्रह्म है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपरोक्षानुभव का अर्थ है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो देखो, एक होता है प्रत्यक्ष, जैसे ये खड़ी है, और एक होता है परोक्ष, जैसे स्वर्ग है, और एक होता है अपरोक्ष, वो क्या, जैसे अपनी आंख है। स्वर्ग में विश्वास को लगाओगे, ज्ञान में जब विश्वास की छौंक लगाओगे हैं, तब उससे स्वर्ग की सुगंध का अनुमान होगा, मालूम होगा।
और जब ज्ञान में आंख का चाम लगाओगे, आंख की पुतली लगाओगे, तब घड़ी मालूम पड़ेगी। तो ना तो विश्वास, अब आंख हमारे है कि नहीं, इसमें न विश्वास जोड़ने की जरूरत है और न अपने साथ चाम जोड़ने की जरूरत है। हमको मालूम, हम तुमको देख रहे हैं। तो आंख है अपरोक्ष, स्वर्ग है परोक्ष, घड़ी है प्रत्यक्ष, आंख है अपरोक्ष। अच्छा, हमारे मन में काम है कि क्रोध है कि लोभ है, ये कहीं पोथी में रजिस्टर में देख के निश्चय करोगे? रजिस्टर में लिखा है भाई कि तुम्हारे हृदय में काम है, तो काम हो जाओ, काम आ जाए। रजिस्टर में लिखा है कि तुम्हारे हृदय में क्रोध है। अपने आप का निरीक्षण करने के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती कि ये लिखंत प्रमाण से सिद्ध है, और न दूसरे की गवाही से सिद्ध होता है। अदालत में कोई मुकदमा होता है ना, तो या तो दूसरे लोग कहें कि हम चश्मदीद गवाह हैं, हमने देखा है, हमारे सामने ये हुआ, और या तो दस्तावेज दिखावें कि ये हस्ताक्षर है। अच्छा, हमारे मन में काम है कि क्रोध है कि लोभ है, इसमें किसकी गवाही की जरूरत है? कोई गवाही देगा तब मानेंगे। इसमें दूसरे गवाह की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। इसमें दूसरे दस्तावेज की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, मोह है, हम जानते हैं। इसको बोलते हैं अपरोक्ष। लेकिन ये भी जब मन रहता है तब मालूम पड़े, और जब मन सो जाता है तब नहीं मालूम पड़े। तो मन नहीं, नींद में जब मन चला जाता है तब का काम क्रोध लोभ नहीं मालूम पड़ते हैं, कभी मालूम पड़ते हैं, कभी नहीं मालूम पड़ते हैं। और नींद वो भी न घड़ी की तरह प्रत्यक्ष है, न स्वर्ग की तरह परोक्ष है। नींद कैसी है? अरे भाई, मैं जानता हूं कि इतने काल तक नींद हमारे साथ सो रहे थे। नींद सोती है कहाँ? हमारी गोद में, और फिर उठ के चली जाती है। और हम क्या हैं भाई? बोले हमको देखने के लिए न आंख के चाम की जरूरत है, न विश्वास की जरूरत है, न ये नींद और काम क्रोध की तरह आता जाता है। ये तो साक्षात अपरोक्ष अनुभव स्वरूप है। एक अपरोक्ष होता है और वो वृत्ति काल पर्यंत रहता है। निद्रा भी वृत्ति है और काम क्रोध भी वृत्ति है, और अनुभव स्वरूप है अपना आत्मा। इसका कभी लोप नहीं होता है। तो जब तक अपने ब्रह्मत्व का अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा है, तब तक केवल ब्रह्म ब्रह्म, ये ब्रह्म कोई जप करने का मंत्र नहीं है। ये ब्रह्म कोई स्मरण करने की वस्तु नहीं है। ब्रह्म कल्पना की वस्तु नहीं है। ब्रह्म देखने की वस्तु भी नहीं है। ब्रह्म घड़ी के समान देखने की वस्तु नहीं है, और स्वर्ग नरक के समान विश्वास करने की वस्तु नहीं है, और दूसरे के मन की तरह कल्पना करने की वस्तु नहीं है, पहले देखे हुए के समान स्मरण करने की वस्तु नहीं है। और ये प्रत्यक्ष घटी आदि पदार्थों से विलक्षण है, और ये परोक्ष अनुभव के कारण आने वाले स्मरण से भी विलक्षण है। ये अनदेखी वस्तु की कल्पना से भी विलक्षण है। ये आने जाने वाले काम क्रोध स्वप्न निद्रा से भी विलक्षण है। तो तब क्या है? ये तो अनुभव स्वरूप है। इसलिए ये स्मरण करने के लिए नहीं है, जप करने के लिए नहीं है, कल्पना करने के लिए नहीं है।
ये तो अनुभव स्वरूप है। भवम भवम इति अनुभवम। जो कुछ होता है, आप लोग कभी उपनिषद पढ़ते होंगे, उसमें एक मंत्र आता है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। केनोपनिषद में प्रतिबोध विदितम मतम। ये घड़ी है, घड़ी का ज्ञान हुआ, और ये किताब है, ये किताब का ज्ञान है। ये लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर का ज्ञान हुआ। ये स्त्री है, स्त्री का ज्ञान है। ये पुरुष है, ये पुरुष का ज्ञान है। चीजें तो अलग अलग रही, लेकिन इनमें ज्ञान नाम की एक ऐसी वस्तु है जो एक है कि नहीं है? स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, घड़ी अलग है, किताब अलग है, लाउड स्पीकर अलग है, लेकिन ज्ञान एक है। 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी दिख रहे हैं, 300 आदमी दिख रहे हैं, और आंख एक है। आंखें 2 दिख रही हैं, लेकिन मन एक है। मन बदलता रहता है, परंतु मैं बदलने वाला नहीं हूं। ये है अपरोक्षानुभव। तो केवल ब्रह्म 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 करने से ये नहीं, ये बड़े वेदांती हो गए। महाराज कोई शून्य पर व्याख्यान दे गया तो भी वेदांती, अनेकांत पर व्याख्यान दे गया तो भी वेदांती है, थोड़ी कोई युक्ति पूर्वक बात कह दी तो भी वेदांती। उसका नाम वेदांत नहीं होता है। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः बाह्य शब्दै कुतो मुक्ति उक्तिमात्र फलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः। एक पुरानी बात है, 35 बरस की समझो। स्वर्गाश्रम में एक बालक था, वो 15 बरस 16 बरस का था। वो कहता था कि हम ब्रह्म हैं। तो वो कहता था हम ब्रह्म हैं, हमारी जो मर्जी होगी सो करेंगे, कोई रोकने वाला क्या है। अब वो गंगा जी में घुस जाए, और गंगा जी की धारा तो वहां बड़ी, घर के लोग डरे कि बाबा बह न जाए, और गंगा जी में घुस जाए और तैरे और खेले और कोई मना करे तो माने नहीं। बोले मैं ब्रह्म हूं। तो उसके चाचा जी थे, तगड़े थे जरा, वो घुस गए गंगा जी और जाके अपने बाएं हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ा और वो गाल पर महाराज थप्पड़ पर थप्पड़ 5-7 थप्पड़ लगाया। बोले हाँ, क्यों मारते हो? बोले थप्पड़ ब्रह्म है बाबा, ब्रह्म है ये, ब्रह्म। हाँ, ये तुमको ब्रह्म लग रहा है, ब्रह्म। और अब तो निकल आया महाराज। बोले कि देखो, अब कहीं गंगा ब्रह्म में और ये भगानिया ब्रह्म, नाम था उसका भगानिया। भगवान को मारवाड़ी लोग भगानिया बोलते हैं हो या भुगानिया बोलते हैं, तो अपने बच्चों को पुकारते हैं भुगानिया। तो बोले देखो, अब गंगा ब्रह्म में अगर भुगानिया ब्रह्म गया तो थप्पड़ ब्रह्म पीट पीट के ठीक कर देगा। एक बालक था 16-17 बरस का, उन दिनों में था, अब तो बड़ा हो गया। तो वो कहता था मैं ब्रह्म। अब उससे महाराज कोई कितनी भी जिरह करे, तो बोले कि ये तो भाई तुम ब्रह्म हो तो रोते क्यों हो? बोले मैं थोड़े रोता हूं, शरीर रोता है, मन रोता है। बोले ऐसे बोले किसी को पीठ पर हाथ न रखने दे, एकदम 8 गांठ कुंबई। बोले कि ये काम तो शरीर ने किया, मैंने तो किया ही नहीं। तो मिश्रा जी एक दिन उससे बात करने लगे
तो उसके बोले भाई कि देखो तुम तो हंस रहे हो और वो रो रहा है, तो जो तुम हो वही वो कैसे होगा? बोले कि नहीं, तो शरीर उसका रो रहा है, मन रो रहा है, मैं हंस रहा हूं, मन हंस रहा है, इसमें आत्मा की क्या बात? उसने कहा देखो वो मानता है कि मैं दुखी हूं और तुम मानते हो कि मैं सुखी हूं, तो दोनों दो हुए कि नहीं? अब वो महाराज एक जगह जिरा करते करते मिश्रा जी ने उसको पकड़ ही लिया, मान लिया उसने कि हाँ वो अलग है और मैं अलग। तो ये बच्चों का खेल नहीं है कि अरम अरम बरम बरम करते रहे। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः, दृश्य का विलय करना पड़ता है और अपने आत्मा के तत्व को जानना पड़ता है। अब ये दृश्य का विलय क्या है? ये बड़ी मजेदार बात है। एक बात कहो तो हम सुना दें कि जिन लोगों ने सत्संप्रदाय से वेदांत का अध्ययन नहीं किया है उनको दृश्य विलय शब्द जो है इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। हमारे एक आश्रम में साधुओं का वहां एक दिन शास्त्रार्थ आपस में बहस हो, सत्संगी लोग करने लगे। वो तो जिस बात को नहीं, आजकल देखो घर घर में राजनीतिक नेता पैदा हो गए हैं, ऐसी ऐसी राजनीति की आलोचना वे लोग करते हैं जो राजनीति का ख भी नहीं जानते हैं, है कि नहीं? ऐसे ब्रह्म ज्ञान में जो लोग ब्रह्म की परछाई भी नहीं पहचानते हैं वो भी ब्रह्म की आलोचना करते हैं। क्या हुआ कि बोले भाई ये घड़ा जो होता है ये माटी है, ये बात कैसे मालूम पड़े? तो बोले कि लाओ घड़े को फोड़ दें, माटी की माटी। अरे तो घड़ा फूटने पर न वो माटी होगी, जब तक घड़ा है तब तक घड़ा है और घड़ा फूट जाएगा तो माटी हो जाएगी। अब महाराज दो पक्ष हो गए कि घड़ा न फूटने पर भी माटी ही है, और एक पक्ष हो गया कि नहीं फोड़े बिना तो माटी हो गई नहीं। अब महाराज दोनों में झगड़े की नौबत आ गई, तो आंख लाल हो गई हो और चेहरा चढ़ गया, दोनों पक्ष से बात मुबाहिसा चढ़ गया। अब आप सोचो कि क्या ब्रह्म और दृश्य ठीक वैसे ही हैं जैसे माटी और घड़ा? वैसे तो घड़ा न फूटे तब भी माटी ही है और फूट जाए तब भी माटी ही है। यदि वस्तु की परीक्षा हो गई तो कंगन बना हुआ है तब भी सोना है, फूट गया तब भी सोना है। वो तो उसकी आकृति से निरपेक्ष स्वर्ण तत्व जो है वो आकार से निरपेक्ष है। वो सिल्ली है तब भी और गला हुआ है तब भी, वो कण कण है तब भी, जेवर है तब भी, सोना तो सोना है। लेकिन दृश्य विलय क्या है? असल में जिसकी समझ में सोना और जेवर अलग अलग हो गए हैं उसकी समझ से सोना और जेवर का जो अलगाव है उसको मिटा देना, अलगाव को मिटा देना, समझ में मिटाना पड़ेगा। इसी से यहाँ कार्य का कारण में विलय हुए बिना ऐसा नहीं कहते हैं। दृश्य का दृष्टि में विलय हुए बिना माने जो कुछ दृश्य है वो ज्ञानात्मक ही है ये समझे बिना। यदि दृश्य में अन्य पदार्थ नहीं है तो दृश्य दृष्टि से पृथक हो गई नहीं। हम समझ रहे हैं कि हम लोगों की आंख न्यारी होती है और आकाश में नीलिमा न्यारी होती है। आप जानते होंगे इस बात को कि हमारी आंख
चूंकि एक हद से दूर नहीं देख सकती, इसलिए जहां नहीं देख पाती वहां नीला मालूम पड़ता है। नीलापन जो है वो हमारी दृष्टि का ही विलास है, आकाश का परिणाम नहीं है। आकाश बदल के नीला नहीं बना है, हमारी आंख आकाश के विस्तार को जान नहीं सकती, इसलिए वो नीला मालूम पड़ता है। ये सोपाधिक भ्रम है। जब तक नेत्र रहेंगे तब तक नीलिमा जरूर दिखेगी, क्योंकि नेत्र पूरे आकाश को देख नहीं सकते। अब नीलिमा का विलय करना है, कहाँ करें भाई? आकाश में करें कि आंख में करें? है ना? आओ नीलिमा को रगड़ के आकाश से एक कर दें। गाओ फोड़ के नीलिमा को अपनी आंख से एक कर दें। कहाँ होगी एक? आप ये विचार करो, वो दृश्य नीलिमा जो है वो कहाँ एक होगी? नारायण। अरे भाई, आकाश में तलवार मत चलाओ। आकाश तलवार चलाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि आकाश के विस्तार में न नीलिमा विकार है, न परिणाम है, न आरंभ है। नीलिमा परमाणुओं के जोग से नहीं बनी है, नीलिमा आकाश का विकार नहीं है। नीलिमा दूध से जैसे दही बनता है वैसे विकार नहीं है, और नीलिमा आकाश का परिणाम भी नहीं है। नीलिमा आकाश का अविकृत परिणाम भी नहीं है। जैसे अविकृत परिणाम माने जैसे सोना सोना रहते ही जेवर बनता है, तब क्या है? ये तो अग्रहण के कारण अन्यथा ग्रहण है। इसलिए दृश्य का विलय, नीलिमा का विलय कैसे होगा? जब हम ये समझ